आलमीन वला आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व क़ाइदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सारे बावाज़ बुलंद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सलात के बाद बेहद दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़े जज़ा ताजदार बतहा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म फ़ख्र आज़म बनी आदम सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मस्तर कायनात वजह कायनात जनाब अहमद मुज्तबा सैयदना व मौलाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस तो बाद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन व सामाईन, अज दे इस जुमातुल मुबारक दे इज्तिमा दे उत्ते मैं दौरान खुतबा कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक बड़ी मारूफ आया मुबारका सूरा आल इमरान की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। कैसा उन्होंने लोगों के उत्ते हज फर्ज किया है जिंदगी में एक मरतबा जेड़े साहिब इस्तात ने जेड़े अपने अपने मुल्क तो चल के मक्का तो मुकरमा सऊदी अरब की सल्तनत के अंदर जा सकते हैं, उत्थे अपना रहन का खर्चा जिन्होंने कोल बंदोबस्त कर सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। उन्होंने उत्थे जिंदगी एक मरतबा हज फर्ज है। और अगे फरमाया वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। और जेड़ा बंदा कुफर करे अल्लाह ताला सारे जहाना तो बेपरवाह बेनियाज, उन्होंने किसी नाल कोई गरज नहीं अगर इस मामले कोई बंदा ओदा हुक्म ना मने। मैं इस तो पहले बैतुल्लाह शरीफ की फजीलत और बैतुल्लाह शरीफ की तामीर के मुतल्लक गुजारिशात की ने, फिर एक कर देना कि बैतुल्लाह शरीफ वो बैतुल्लाह है कि जिसके मुतल्लक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जेड़ा बंदा ईमान की हालत में मन नादरा इलल काबा का खराजा मिनल खताया को यौमिन वालदत ईमान की हालत खाने काबे में एक मरतबा वेख लवे याद कर लवे गुनाह तो इस तरह पाक हो जाता है कि उसकी माँ ने उन्होंने हुण ही जन्म दिता है। और खाने काबे के अंदर एक नेकी जी है 1 लाख नेकी का सवाब रखती है। जोड़ा बंदा एक कुरान मजीद पढ़ता है 1 लाख कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। जोड़ा बंदा एक नमाज पढ़ता है 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। जोड़ा बंदा एक दिरमो दिनार सदका करता है 1 लाख दिरमो दिनार सदका करने का सवाब मिलता है। इन्नी नेकी ज्यादा चल रही है। तो जो अल्लाह के प्यारे खलील अबू अल अंबिया जद्दुल अंबिया 70,000 नबियों के बाप
सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने खाने काबे की तमीर मुकम्मल की ना, तो दुआ की रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। जदों ये दुआ मंगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया तुम्हारी दुआ कबूल है। तो फरमाया कि हुण इस तरह करो कि तुसी जबले अबू कुबैस के उत्ते चढ़ के, जबले अबू कुबैस पहाड़ी का नाम है, ऐलान करो। या अल्लाह की ऐलान करा? फरमाया सारे जहान वालियां वास्ते ऐलान करो कि आओ और अल्लाह की रजा की खातर बैतुल्लाह शरीफ का हज जिहड़ा वो अदा करो। अर्ज की या अल्लाह मैं कमज़ोर हाँ, मैं आजज़ हाँ, मस्कीन हाँ, तेरा बंदा हाँ, तो या अल्लाह मेरी आवाज़ जी है, मेरी दावत जी किस तरह सारे जहानों के जा सकती है? मैं तो इतने जंगल भी आबान दे मौजूद हाँ, मक्का तो मुकरमा बैतुल्लाह शरीफ के जवार के अंदर मौजूद हाँ, बैतुल्लाह शरीफ के अंदर मौजूद हाँ। अल्लाह अकबर जल्ल शानहू रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे खलील, जबले अबू कुबैस के उत्ते चढ़ के पूरे आलम नूं आवाज़ दिओ। आलम नूं आवाज़ देना तुहाडा काम है, आलम दे अंदर आवाज़ पहुँचाना मेरा काम है। अल्लाह के प्यारे खलील हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जबले अबू कुबैस के उत्ते चढ़ गए और अर्ज की वा अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन याती मिन कुल्लि फज्जिन अमीन। अल्लाह के प्यारे खलील ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों अल्लाह की रजा दे वास्ते अल्लाह के घर दा आके हज करो। दुबली पतली उठदियां दे उत्ते, उठां दे उत्ते बह के भी आओ, पैदल चल के भी आओ। अल्लाह अकबर जदों खलीलुल्लाह ने आवाज़ दी, रब्बे दुल जलाल ने इस आवाज़ नूं आलमे जहान के अंदर पहुँचा दिता। उलमा फरमाते हैं जिहड़ा सुते आ उन्हें भी ये आवाज़ सुनी, जिहड़ा जागदा थी उन्हें भी आवाज़ सुनी, जिहड़ा आलमे अरवाह के अंदर थी उन्हें भी आवाज़ सुनी, जिहड़ा शिकमे मादर के अंदर सी उन्हें भी आवाज़ सुनी, जिहड़ा बाप के सुलभ के अंदर सी उन्हें भी आवाज़ सुनी। और जिन्हें जिन्नी वारी लब्बैक अल्लाह तबारक व तआला ने उन्नी वारी उन्होंने किस्मत दे विच हज बैतुल्लाह लिख दिता। जिन्हें जेड़े खामोश रहे वो इस आदत तो हमेशा वास्ते मारूम हो गए। ये गल है अल्लाह अकबर जल्ला शानहू जेड़े प्यारे इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाई। और फिर दूसरी जगह दे आउंदा है हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इस तरह भी फरमाया, या इबादल्लाह अजीबु दाई अल्लाह व हुज्जु बैतिही। ऐ अल्लाह के बंदियो, अल्लाह की दावत के उत्ते जवाब दिओ और अल्लाह तबारक व तआला की रजा की खातर आके अल्लाह के घर का जिहड़ा हज करो। ये गल भी इरशाद फरमाई अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और फरमान जिहड़ा वो जारी किया अपने प्यारे खलील और प्यारे इस्माइल वास्ते। अल्लाह अकबर वो किहड़ा सी? फरमाया अंताहिरा बैतिया नित्वाइफीना वल आकिफीना व रुक्काए सुजूद। फरमाया कि इस घर की सफाई सुथराई रखनी है, तवाफ करने वाले वास्ते, इतकाफ करने वाले वास्ते और रुकू सजूद करने वाले वास्ते। यानी जो बंदा खाने काबे के अंदर आवे इसका मुताफ भी साफ सुथरा हो, यदि बिल्डिंग जी है मस्जिद जी है हरमे पाक की इमारत तुल मस्जिद अल हराम ये भी साफ सुथरी होवे। और जेड़े बंदे तवाफ करते हैं इतकाफ करते हैं और फिर नमाज पढ़ते हैं यदि मुकम्मल सफाई सुथराई होनी चाहिए। ये आयत मुबारक जी है ये गल का इशारा देती है कि बैतुल्लाह शरीफ तो अलावा भी जितने अल्लाह के घर ने, मस्जिद ने, मदरसे ने, खानगाह ने, इन्हां दी सफाई सुथराई मुकम्मल होनी चाहिए ताकि बंदे सुकून नाल बह के अल्लाह की इबादत अल्लाह का जिक्र फिक्र जड़ा वो कर। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। और ये सिलसिला जड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने कदों जारी फरमाया है कि उदों जारी फरमाया जो खाना काबा की तीसरी तमीर हुई है, तीसरी मरतबा अल्लाह के प्यारे खलील और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिल के खाने काबे नूं तामीर फरमाया है। और फिर जदों फतह मक्का होया, फतह मक्का के मौका के उत्ते
नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम ने 360 बुत जिहड़े खाने काबे के अंदर पे सन उन्हां तो खाने काबे नूं पाक और साफ किया। वो बुत जिहड़े ने सारे गिराए गए, लात मनात अबल उज़ा जिन्ने बुत सन सारे इन्हां नूं तोड़िया गया। इन्हां बुतां नूं तोड़िया गया और तोड़ के इन्हां नूं खाने काबे दे विचों जिहड़ा वो बाहर कढ़िया गया। और नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलाम जिस वे बुत तोड़ रहे सन तो आप दे नाल खुलफाए राशिदीन भी सन, अकाबर सहाबा कराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन सन। मौला कायनात हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा का कद बेज़ाहिर छोटा सी, जिसम भारा सी, कद छोटा सी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सन आप। तो आप ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी मेरे कंधियां ते सवार हो जाओ ते जेड़े उत्ते उच्चे बुत ने ना इन्हां नूं तुसी मेरे कंधियां ते सवार हो के ते इन्हां नूं गिरा दिओ थल्ले, जिथे बज़ाहिर हाथ नहीं जाता, जितों तक छड़ी फड़ी सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ में, छड़ी मुबारक थी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है अली तुसी नबूवत का वजन नहीं उठा सकते, तुसी इस तरह करो। हज़ूर मुस्कुराए, फरमाया अली तुसी इस तरह करो कि तुसी मेरे कंधियां ते सवार हो जाओ, कंधियां ते खड़े हो जाओ तो बुत तोड़ो। तो हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम हज़ूर के कंधियां के उत्ते बैठ गया। आका करीम बैठे ना तो कंधियां ते बैठ खड़े हो गए, जो छड़ी पकड़ ली ਉਹਦੇ ਨਾਲ बुतों को तोड़ तोड़ के थले सुटते ने पे। तो हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम फरमाते ने कि मैनू रब्बे काबा की कसम है कि मैं महसूस किया कि अगर मैं हथ उच्चा करा तो अर्शी अज़ीम का पाया जो उन्होंने फड़, मैं इन्नी बुलंदी ते इन्नी बुलंदी ते इन्नी बुलंदी ते टुर गया कि आका करीम के कंधे बज़ाहिर तो इतने जमीन के उत्ते ही ने ना और जिसम के नाल ने, लेकिन आप फरमाते ने कि अज तक मैं इन्नी बुलंदी ते नहीं गया। फरमाते ने अगर मैं हाथ उच्चा करता तो मैं अल्लाह के अर्शी अज़ीम नूं फड़ लैंदा अपने हाथ दे नाल। और फिर फरमाते ने जदों सारे बुत जिहड़े ने वो गिरा दिते ना ते अर्ज़ कीती या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बुत सारे गिरा दिते ने। आका करीम ने इरशाद फरमाया अली हुण थल्ले आ जा। तो हज़रत अली करम अल्लाह वजहुल करीम ने छलांग लगाई तो थल्ले ते बड़े मुस्कुराए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए अली मुस्कुराए क्यों? तो अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अर्शी अज़ीम की बुलंदी ते टुर गया था तो मैं इस वास्ते मुस्कुराया वहाँ कि मैं बुतों भी तोड़िया है, बुतों भी गिराया है, तो फिर अर्शी अज़ीम की बुलंदियाँ तो मैं थल्ले भी आया तो मैनू कोई चोट नहीं लगी, कोई जख्म नहीं होया, कोई सट फेट नहीं लगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया, आका करीम ने इरशाद फरमाया ऐ अली जिन्हों उठाने वाले मोहम्मद मुस्तफा होन जी और जिन्हों उतारन वाले जिबरील अमीन होन उन्होंने कोई चोट आ सकती। अर्ज़ की यार सुनता जिबरील ने मैनू उतारिया? फरमाया जिबरील ने मेरे कंधियों तो फड़ के तुहानू उतारिया। वो तो हज़ूर नूं नज़र आउंदे हन, हर एक नूं नज़र तो नहीं सन आउंदे। अगे गल ये करनी तुहाडे कि अज की फजीलत, अज जिहड़ा बंदा करता है वो की है फजीलत अज की की है। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्जा फलम यरफुस वलम यफसुक राजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु औ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम रऊफ रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिहड़े बंदे ने अल्लाह की रज़ा वास्ते अज किया ये जो फाश गोई तो लड़ाई झगड़े तो बचिया रहा, जबान तो गाली गलोच भी नहीं कढ़ी, कोई मुश्किल मुकाम आया है, कोई भीड़ शोर भीड़ बनी है, गाली गलोच भी नहीं की किसी नाल और किसी नाल लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया। तो अल्लाह की रज़ा वास्ते सारे मुनासिक हज अदा किए ने। तो फरमाया वो इस तरह हो जाता जिस तरह वो माँ ने उन्होंने जन्म दिता है, गुनाहों तो पाक साफ सुथरा हो जाता का राजा राजा कयौमिन वलदतहु हदीस पाक दे लफ्ज़ ने वो इस तरह हो के उत्थों वापस लौटता है कि जिस तरह वो माँ ने उन्होंने जन्म दिता है। और मैं ये पढ़िया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो अपने खानदान के 400 गुनाहगार बंदियां की शफाअत करे, 400 गुनाहगार बंदियां की वो शफाअत करेगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। और हज़ूर ने इरशाद फरमाया जिहड़ा बंदा हज करे ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाओ, ਉਹਨੂੰ मिल के आओ, उमरा करके आवे, ਉਹਦੀ ज़ियारत करो, ਉਹਦੇ कोल दुआ करो, ਉਹਦੀਆਂ दुआवां कबूल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। अल्लाह पाक ਉਹਨੂੰ शरफ
और बुजुर्गी और इज्जत अता फरमाते हैं कि जी दुआ करे वो कबूल होंगी है। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू ये हाजी दी शान मुकाम है। और ये मिशकात शरीफ की हदीस जी मैं तुहानू सुनाई है सफ़ा नंबर 22 के उत्ते वे मन हज्जा फलम यरफुस वलम यफसुक राजा आका यौमिन वलादतहु उम्मुहु। एक अज्जे बदल होंदा है। अज्जे बदल ये होंदा है कि कोई बंदा पैसे देंदा है कि मैं मेरी तरफों जो ना तुसीं हज करके आओ तो मेरे वालद साहब के नाम का करना दिया पैसे मैं देना वा हज तुसां करना है तो मेरे वालद साहब के नाम का हज करो वालदा साहबा के नाम का करो। वो उन्होंने आते हैं अज्जे बदल। वो सवाब किनू किनू मिलता है जिन्हें हज कराया उन्होंने भी उन्ना ही सवाब जिवें जिस बंदे हज किया जिन्हें हज किया उन्होंने भी उन्ना ही सवाब मिले जिसके नाम का किया गया मतलब उन्होंने जिन्हों के वालदैन के नाम का किया गया तुसीं आखो साडे वालदैन के नाम का आफर साहब तुसीं हज करो असीं खर्चा करने उन्ना ही सवाब उन्होंने मिलेगा। इनू आते हैं अज्जे बदल। और यदा सवाब जोड़ा करन वाले नूं कराण वाले नूं और जिहदे नाम का किया जाए उन्होंने बराबर मिलता है। किसी भी बंदे नूं कमी नहीं होंदी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिहड़ा बंदा हज करन वास्ते आवे फिर वो बंदा जिहड़ा है वो मदीना मुनव्वरा भी आवे मेरे मदीना मुनव्वरा च आवे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिहड़ा बंदा हज करन तो बाद पता जी इस दफ़ा हज दे कोई 600 तो उत्ते बंदा जिहड़ा है वो फौत हो गया। पाकिस्तानी में कोई 65 या 75 हाजी जिहदे मौजूद ने। वो गर्मी भी उत्थे बड़ी होंदी है जिहड़ी मना मुज़दलिफा अरफात है ना यह जिहड़े मुनासिक ने ना उधर ज़्यादा गड्डियां भी हो जांदियां जिहड़ियां उन्हां दा मतलब है कि वजारत हज का आर्डर होंदा है। उस तो इलावा कोई टैक्सी कोई गड्डी कोई लैमोजीन नहीं जाती जिसकी वजह से काम होया। पर अरब शरीफ से इन्ना मैं रह गया 10 साल टैक्सियों का सिस्टम है कि चप्पे चप्पे के मारे एसी लगे ने बिल्डिंगों गड्डियां एसी लगे ने। सिर्फ उत्थे मुश्किल जो मना की वादी है ना जिथे हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम नूं पाकिस्तान कंकरियां मारियां ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम नूं कुर्बान किया उत्थे जिहड़ा ना उत्थों अगे जान नहीं देंदे। सड़कां बणियां ने खैमे जिहड़े तुहां नैट ते वेखदे ने टीवी च वेखदे लगे होंदे ने उत्थे सिर्फ गड्डियां हो जांदियां जिहड़ी वजारत हज का आर्डर होंदा है उस तो इलावा नहीं जांदियां। पर जिहड़े अल्लाह ताला दे बंदे फौत हो गए अल्लाह ताला मैं ये पढ़िया कि जिहड़ा बंदा हज के दौरान फौत होता क़यामत तक उसदी रूह हज करती रहेगी। जिहड़ा बंदा उमरा करन गया फौत होंदा है वो गादियां की लिस्ट में लिखा जाता है जिस तरह वो जहाज से गए असी। ये अल्लाह पाक की तरफों जो सवाब ने हज़ूर ने इरशाद फरमाया ये गल्लां बदल नहीं सकदियां। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन ज़ारी कब्रा वजबत लहू शफात। जिहड़ा बंदा हज करे और मेरे मदीने पाक दे विच आवे और मेरी ज़ियारत करे मैं ना मौजूद होवां फरमाया मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत कर ले। मन ज़ारा कब्री जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की वजबत लहू शफात ही फरमाया उसके उत्ते मेरी शफात वाजब हो गई। और एक हदीस पाक है मन ज़ारा कब्री हल्लत लहू शफात ही जिस मेरी कब्र की ज़ियारत की उससे मेरी शफात हलाल हो गई वो बख्शिया गया गुनाहों तो पाक हो गया है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह सारी उम्र मदीना पाक रहे ने और आपने एक हज किया है। आप जदों कज़ाए हजत का वक्त होंदा सी पेशाब आउंदा सी ते आप मदीने पाक को बाहर जाते सन बाहर जाके कज़ाए हजत करते सन और फिर मदीने पाक के अंदर गलियां दे नाल रगड़ रगड़ के चलते सन कि शायद इन्हां दीवारां दे नाल किते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक ना लगा होवे। पूछिया तुसीं गली दे विचकार क्यों नहीं चलते उन्हें अर्ज की इस वास्ते नहीं चलता कि जिथे हज़ूर चले ने मैं डरदा वा कि आका करीम के कदम से कदम ना आए बेअदबी ना हो जाए और नंगे पैरी चलते सन। और आप फरमाते हैं कि जो बंदा रोज़ा मुबारक में वेखे वो ही ना आखे मैं रोज़ा मुबारक की ज़ियारत की है। आप फरमाते हैं वो ये गल आखे कि मैं जोड़ा वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। और ये मदीना पाक होवे जिहदे विच हर रोज़ 70,000 फरिश्ते अल्लाह दे महबूब की बारगाह जाके दरूद सलाम पढ़ते हैं। और जेड़े एक बारी आउंदे ने रात नूं होर ने दिन नूं होर ने जेड़े एक बारी आउंदे ने क़यामत तक दोबारा उन्हां दी वारी जिहड़ी नहीं आवेगी। और सरकार दी उम्मती ने फरमाया जिहड़ा बंदा साहिब हैसियत होवे जिहड़ा बंदा इस राह च आउण दी ताकत रखदा होवे वो की करे फरमाया वो 5 साल बाद हज करे अल्लाह उन्होंने गिनाह अता फरमा दे गनी और सखी फरमा देगा। अल्लाहु अकबर जल्ल शानहू अल्लाह तबारक व तआला दे 70,000 फरिश्ते सुबह नूं आउंदे ने ते शाम नूं चले जांदे ने 70,000 फरिश्ते शाम नूं आउंदे ने ते सुबह नूं चले जांदे ने।
वो करदे की ने, वो करदे ने वो सारा दिन सारी रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हैं। ओ नजराना जिहदे मुतल्लक रब्बे काबा इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। फरमाया बेशक अल्लाह तबारक व तआला दे अल्लाह दे सारे फरिश्ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच दरूद भेजदे ने। ऐ ईमान वालियो तुसी दरूद भी भेजो ते सलाम भी भेजो। और किसी शायर ने आख्या वो फरमांदे ने, एक बार फरिश्ते रोंदे दे जो उंदे मुड़ना आउंदे ने। एक बार फरिश्ते रोंदे दे जो उंदे मुड़ना आउंदे ने। ओ सरकार दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जांदे ने। सरकार दे उम्मती ने जेड़े मुड़ मुड़ के बुलाए जांदे। अल्लाह तबारक व तआला दे 70,000 फरिश्ते सुबह नूं आउंदे ने ते शाम नूं वापस चले जांदे ने। ते जेड़े शाम नूं आउंदे ने सुबह नूं चले जांदे ने। ते करदे की ने? सारा दिन ते सारी रात दरूद पाक हुजूर दी बारगाह पेश करदे ने। ते फरिश्तियां दी तादाद इन्नी कि सैकड़ियां नहीं, हज़ारां नहीं, लखां नहीं, करोड़ां अरबां तादाद है। जदों दी कायनात बनी उदों दे आ रहे ने। ते जेड़े एक बारी आउंदे ने दूजी वारी नहीं आउंदी। रब आखदा कि क़यामत तक हुण अगली जिहड़ी लिस्ट चलेगी। तो मुसलमान हुजूर दा गुलाम किड्डा खुशबख्त है कि सरकार फरमाया बार बार आओ मेरी बारगाह। जो बंदे मैं तुहानूं दसना मदीने पाक विद्या होंदे ने ना, तो यह कफीयत होंदी है जिस तरह साल 1.5 साल का बच्चा होंदा ना कि उसकी माँ प्यो उन्होंने छड्ड के किसी निकलते हैं घरों गया किसी के हवाले करते नजर आ पढ़ियो तो असीं उधरों आ भी। तो बच्चा कफीयत होंदी है बाहवां कढ़ के तो रोंदा है, तो दर्द ना रोंदा है। वो आंदा माँ अबू वो ये गल करता कि मनु जरा ना चुक लवो तुम मनु नाल लै जाओ। खुदा की कसम ने ये एक मिसाल दी है। इस तो भी कफीयत वध होंदी है अका करीम का शहर। जेडे बंदे गए ने उन्होंने पता है छड्डण ते दिल नहीं करता, बंदे का दिल नहीं करता कि मैं जरा वो छड्ड के जावां। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अर्ज करते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि मदीना मेरा घर है, मदीना मेरी इज्जतगाह है, ये अंदर मेरी कब्रे अंदर कपरे अनवर क़यामत वाले दिन मैं इत्थों उठाया जाता। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा मदीने पाक के अंदर फौत होएगा मैं उसकी क़यामत वाले दिन शफाअत करा। जदों मदीने पाक बड़ी है ना मैनूं गल याद आ गई। तो रियादुल जन्नत तो पहले एक डाट बनी है, वो लिखा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती यौमल क़ियामा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के वड्डे वड्डे गुनाहगारां दी शफाअत करां, वड्डे वड्डे गुनाहगारां दी शफाअत करांगा, उन्हां दी बख्शिश और मगफिरत अल्लाह दी बारगाह च करवांगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। अगे होइए ना थोड़े जे ते रियादुल जन्नत का दरवाजा आ जाता है जिन्होंने जन्नत का टुकड़ा आखदे हो। अल्लाह के सोने महबूब ने इरशाद फरमाया काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। फरमाया मेरे घर और मेरे मिंबर के दरम्यानी जगह जड़ी है फरमाया है जन्नत के बागां दे विचों एक बाग है जिन्हें दुनिया के अंदर ये जन्नत वेखनी होवे ओ मदीने पाक आ गए इस जन्नत रियाजुल जन्नत के टुकड़े की ज़ियारत कर लैन।
हजूर के लबा तो निकल गया है, जन्नत का टुकड़ा है, जन्नत के बागां चो एक बाग है, तो शक तो नहीं ना हो सकता। तो उत्थे जिहड़ा सुकून आउंदा ना, इस पासे रोज़ा मुबारक है, तो इस पासे पूरी मस्जिद नबी शरीफ है, पिछे भी उत्थे 2-4 नफल पढ़ने नसीब हो जान ना, तो बंदा समझदा कि या अल्लाह ये बड़ा करम होया है, बड़ा फजल होया है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दुआ मंगते थे। आप जो हजूर ने फरमाया ना कि जो मदीने पाक के फौत होवे, फरमाया मैं उसकी शफात करांगा। अल्लाह के महबूब के गुलाम में दुआ मंगते हैं। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआ मंगते हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलद रसूलिक। अल्लाह मैनू अपनी राह के अंदर शहादती मौत अता फरमा और मदीने पाक के अंदर ही मौत अता फरमा और मदीने के अंदर ही मेरा मदफन बना। अल्लाह तबारक व तआला ने फारूक आज़म की ये दुआ भी कबूल फरमाई। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मदीने पाक के अंदर आखिरी गल करना वा। ये शायर आखदा है, हर पासे रहमत वसदी मक्के तुल मुकरमा के अंदर जाओ तो अल्लाह फरमांदा है 120 रहमतां जड़ियां ने मेरे घर के उत्ते हर वक्त नाज़िल हो रही ने। जड़ियां 60 जड़ियां ने वो खाने काबे के अंदर नमाज पढ़ने वाले वास्ते ने, 40 खाने काबे का तवाफ करने वाले वास्ते ने, 20 खाने काबे की खाली ज़ियारत करने वाले वास्ते ने। ते मदीने पाक के अंदर सारे मदीने के अंदर हर वक्त की रहमतां नाज़िल पियां होंदियां ने। शायर आखदा हथ बन हर पासे रहमते वसदी हथ बन के बहारा खलियां ने। सारे जग तो मदीना सोना तुसी भी आख लो, तुहाडी भी हाज़री लग जाए। हर पासे रहमत वसदी हथ बन के बहारा खलियां ने। सारे जग तो मदीना सोना सोने दियां सोनिया गलियां ने। उलमा फरमाते ने जिन्होंने आलमे ख्वाब के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो जाए, वो इस तरह में जिस तरह 40 साल उन्हें अल्लाह की बेरिया इबादत की है, दिन रात 40 साल अल्लाह की इबादत के अंदर रहा। हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आका करीम के ज़माने तो कई सौ साल बाद गुजरे ने। अल्लाह तबारक व तआला ने 72 मरतबा सिर दियां अखां नाल जागदियां ज़ियारत अता फरमाई। कईयां नूं रोज़ होंदे ने दीदार आप दे, कई तरसदे ने सोने दे दीदार वास्ते। अल्लाह तबारक व तआला सानू सारियां नूं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ियारत और शफाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।